अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम तलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम सबक किस्सा सुलेमान की बुलंद ख्वानी और वजाहत समझेंगे, जो कि आपकी किताब चंपा में सफ़ा नंबर 8, 9, 10 पर मौजूद है। बुलंद ख्वानी आप लोगों को खुद करनी है। यहाँ पे सिर्फ आपको सबक किस्सा सुलेमान की वजाहत दी जा रही है। तो आइए सबसे पहले इसकी वजाहत समझ। किस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम किताब चंपा में मौजूद है, जिसकी बुलंद ख्वानी आपने खुद करनी है। यहाँ पे सिर्फ इसकी वजाहत दी जा रही है कि किस्सा सुलेमान में क्या क्या किस हवाले से क्या बात कही गई है और किसने किस तरह से क्या काम किया है। हज़रत सुलेमान को अल्लाह ताला ने नहायत वसी व अरीज़ सल्तनत का बादशाह बनाया था। वो न सिर्फ इंसानों बल्कि परिंदों और जानवरों पर भी हुकूमत करते थे। जिन्नात और हवा तक को उनके ताबे कर दिया था। अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी अजीम सल्तनत के साथ हिकमत भी अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। एक दिन हज़रत सुलेमान का दरबार लगा हुआ था। सिवाय हुदूद के सब हाजिर थे। हुदूद कहाँ हैं? आपने नाराज़गी से पूछा। वो आकर गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह बयान करे, वरना उसे सख्त सज़ा दूंगा। कुछ ही देर में हुदूद आ गया। उसने यूँ गुफ्तगू शुरू की। मैं अभी मुल्क के यमन से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने एक कौम देखी जो बहुत खुशहाल थी। उसकी हुक्मरान एक औरत है। ये कौम गुमराह और मुश्रिक है, क्योंकि वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। हज़रत सुलेमान ने ये हाल सुनकर हुदूद के ज़रिए मलका को ये पैगाम भेजा। इसमें मलका को सीधे रास्ते पर आने की दावत दी गई थी। यमन की मलका का नाम बिल्कीस था और इस मुल्क में जो कौम आबाद थी वो सबा कहलाती थी। मलका को जब ये ख़त मिला तो मलका ने दरबारियों से मशवरा किया। सब दरबारियों ने कहा हम उनसे जंग करेंगे। उसने अपने दरबारियों से कहा, जंग कोई भी जीत सकता है। जो जीतता है वो बस्तियों को उजाड़ देता है और इज़्ज़तदार लोगों को जलील कर देता है। मेरा ख्याल है कि उन्हें कुछ तोहफे दिए जाएं। जब हज़रत सुलेमान के सामने तोहफे पेश किए गए तो उन्होंने कहा, जो दीन और दुनिया की नेमतें मुझे अल्लाह ने अता फरमाई हैं वो इन तोहफ़ों से बेहतर हैं। ये तोहफे वापस ले जाओ और अपनी मलका से कहो कि उसने शिर्क और गुमराही का रास्ता ना छोड़ा तो हम ऐसे लश्करों से हमला करेंगे जिनके मुकाबले की तुम में ताकत न होगी। बल्कि ख़ुद हज़रत सुलेमान से मिलने रवाना हुई। हज़रत सुलेमान ने सोचा उसे पैगंबर होने की निशानी दिखाई जाए ताकि उसे सच्चाई कबूल करने में आसानी हो। आपने पूछा, कोई है जो मलका का तख्त मलका के आने से पहले यहाँ ले आए? एक शख्स जो किताब का इल्म रखता था, उसने कहा, मैं पलक झपकते ही ला सकता हूँ। और अगले लम्हे तख्त वहाँ मौजूद था। जब मलका पहुँची तो अपना तख्त देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, ये तो मेरा तख्त मालूम होता है। मैं आपकी अज़मत पहले ही पहचान गई थी। हमने आपकी अताअत कबूल कर ली है। मलका ने दुनियावी एतबार से तो अताअत कबूल कर ली थी, मगर तबीयत में अभी गहराई नहीं आई थी। हज़रत सुलेमान ने समझाने के लिए एक तरीका और इख्तियार किया। उनके महल का फर्श शीशे का था, जिसके नीचे नहर बह रही थी। ऊपर से देखने में शीशा नज़र नहीं आता था, सिर्फ पानी ही पानी मालूम होता था। हज़रत सुलेमान मलका को अपने महल में ले गए
तो मलका ने पहले देखा तो फ़ौरन पांचे ऊपर उठा लिए। वो समझी कि पानी बह रहा है। हज़रत सलमान ने ये देखकर फरमाया, तुम धोखे में हो, ये पानी नहीं शीशा है। मलका ने इनके जुमले पर गौर किया तो उसका जहन रोशन हो गया। वो समझ गई कि सूरज को सजदा करना भी एक धोखा है। उम्मीद है कि आप तमाम तलबा तालिबात को किस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजाहत जो है वो समझ में आ गई होगी। इस सबक की बुलंद ख़्वानी आपको अपनी किताब में ही खुद करनी है। इसके बाद हम चलते हैं अल्फाज। गुलशन मायने है इसके बाग। नंबर 6 पे है हिर्स, मायने इसके है लालच। नंबर 7 बर्खास्त। बर्खास्त का मतलब है नंबर 6 पे अल्फाज है हिर्स, मायने है इसके लालच। नंबर 7 पे है बर्खास्त, मायने है इसके ख़त्म करना। नंबर 8 ताबे, मायने इसके फर्माबरदार। नंबर 9 पे है मामूर, मायने इसके जिसको हुक्म मिला हो। यह आपके अल्फाज मायने हैं जिसको आपने अपनी उर्दू अदब की कॉपी में लिखना है। इसके बाद आपको घर का काम दिया जा रहा है। टाइटल सफ़ा और अल्फाज जुमले अपनी उर्दू अदब की कॉपी में बनाइए और अल्फाज जुमले अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे कि नंबर 1 है वसी, नंबर 2 दरबार, नंबर 3 दावत, नंबर 4 जंग, नंबर 5 अतात। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।